श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का हमने आरंभ किया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मेरे में चित्त लगाकर मेरे आश्रित योगा अभ्यास करते हुए जिस प्रकार तुम निसंदेह पूर्णतया मुझे प्राप्त करोगे वह सुनो। अभी भगवान ने बोला नहीं है कि किस प्रकार से योगा अभ्यास करके मेरे आश्रित होकर के तुम मुझे पूर्णतया प्राप्त होगे। अभी केवल भगवान ने ये बात कही है कि मैं तुम्हें वो बात बतलाता हूँ, अर्थात वो सुनो। अब सुनाएंगे दूसरे श्लोक से। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, अब उस ज्ञान का महत्व बतलाते हुए भगवान ने, कोई भी चीज अगर बतलानी होती है ना, तो पहले उसके प्रति हमारे अंदर एक महिमा बोध जगना चाहिए। महिमा बोध मतलब ये होता है कि भाई इसको करने से क्या लाभ, इसको करने से मेरा क्या भला होगा। तो जब तक हमको उसके प्रति विशेष महत्व बुद्धि नहीं होती है, तो उसको करने में रुचि हमारी नहीं हो पाती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये ज्ञान कैसा है, उसकी महिमा को बतलाते हुए कहते हैं, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा न भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तुमसे पूर्णतया यह विज्ञान के सहित ज्ञान कहूंगा, जिसे जानने पर संसार में तुम्हें और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। इस ज्ञान की महिमा करते हुए भगवान क्या बतला रहे हैं, ये ज्ञान ऐसा है कि इसको अगर आपने जान लिया तो फिर कुछ जानना बाकी है। मतलब एक प्रकार से आप सर्वज्ञ हो गए, अब कुछ भी आपके जानने के लिए बाकी नहीं होगा। इतना महान ये ज्ञान है कि इसको जानने के बाद फिर जो साधक में जिज्ञासा होती है, अथवा साधारण मनुष्य में जिज्ञासा होती है कि यह जान लूं वह जान लूं, तो कहते हैं ज्ञान विषयक जो आपकी जिज्ञासा वो पूर्ण शांत हो जाए, फिर कुछ भी जानने को शेष नहीं रहेगा। वह ज्ञान विज्ञान के सहित भगवान बतलाएंगे अभी। अब यहाँ इसकी व्याख्या करते हुए उड़िया बाबा जी कहते हैं, भाई ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। तो सुनकर के निश्चय कर लेने का नाम ज्ञान है, तथा सुनकर के प्रत्यक्ष देख लेने का नाम विज्ञान है। गुरु के मुख से अपन ने शास्त्रों का श्रवण किया और सुनकर के हमें उस भगवत तत्व का, आत्म तत्व का, परम तत्व का जो निश्चय हुआ, वो क्या कहलाता है, ज्ञान। सत्संग से क्या मिलता है हमको, ज्ञान। स्वाध्याय करने से क्या मिलता है हमको, ज्ञान। उससे हमको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, चीज हमको समझ में आ जाती है कि वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या है। तो सत्संग सुनने से वो हमको हो जाएगा। अब फिर क्या होगा कि गुरु के द्वारा बताए गए, शास्त्र के द्वारा बताए गए साधनों को करने से, साधना करने से, उनकी कृपा से, मतलब भगवान की, गुरु की कृपा से, फिर हमको जो सुना हुआ ज्ञान है वो अनुभव में आता है। जब वो अनुभव में आ जाता है तो उसको कहते हैं अपरोक्ष ज्ञान, है ना। उसी को विज्ञान भी कहा गया। अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष, है ना। परोक्ष मतलब दूर की बात, परोक्ष मतलब, अप्रोक्ष मतलब सामने की बात। जैसे आपको वर्णन किया गया कि भाई गंगा जी गंगोत्री के पीछे गोमुख से निकलती हुई आती हैं, तो आप वहां अगर जाएंगे तो देखेंगे एक छोटा सा एक आपको छिद्र दिखेगा, उसमें से आपको गंगा जी का प्रवाह निकलता हुआ दिखेगा गोमुख। तो आपने सुना तो ऐसे क्या हो गया, आपको ज्ञान। पर आपने देखा तो नहीं अभी। पर जब आप जाकर के उसको देख लेंगे, खुद अनुभव कर लेंगे, तो क्या कहलाएगा, विज्ञान। इसी प्रकार से हमको शास्त्र और गुरु बतलाते हैं कि भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे हैं, है ना। भगवान कैसे, बोले भगवान जो है सर्वव्यापक है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वज्ञ हैं। भगवान कैसे, बोले भगवान ने सारी दुनिया को बनाया है, भगवान ने सारी दुनिया को चला रहे हैं, पालनहार है भगवान दुनिया के। और भगवान एक समय आने पर इस सृष्टि का संहार करके लीला को समाप्त करते हैं। ऐसे हैं भगवान। तो आपको भी भगवान मालूम पड़े कि नहीं पड़े, लेकिन कौन से वाले पड़े, परोक्ष वाले, कि आपने सुन करके जो जान लिया, आपने अनुभव तो नहीं किया ना। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता से पूछे कि पापा भगवान कैसे होते हैं, आपको मालूम है, बोले हाँ बेटा मालूम है मुझे। भगवान जो है उन्होंने दुनिया बनाई है, चलाते हैं, उनकी इच्छा से सब सृष्टि का विनाश भी होता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। पर ये क्या उनका अनुभव है क्या, नहीं। जब तक भगवान का आपने अनुभव नहीं किया है, तब तक आपका ज्ञान जो है वो साधन मात्र है, साध्य आपको प्राप्त नहीं हुआ है। तो सुनकर के संतुष्ट नहीं होना है,
सुन करके मान लेना भी अच्छी बात है, लेकिन मान करके रुकना नहीं है, मान करके फिर जानने की इच्छा होनी चाहिए, है ना? कई बच्चे क्या होता है कुछ बच्चे प्रश्न बहुत पूछते हैं, तो माता पिता चुप रहे, बहुत पूछता है। अरे वो पूछता है तभी तो उसको ज्ञान होगा। आपने कुछ बोला कि बेटा दूध रोज पीना है, पापा दूध रोज क्यों पीना चाहिए दूध? बेटा दूध पीने से ताकत, पापा ताकत क्यों आती है? तू बहुत प्रश्न पूछता है, चल चुपचाप पी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो पूछ रहा है तो उसको बताना चाहिए इसके अंदर क्या विशेषता है। इसी प्रकार से ज्ञान के विषय में भी हम सत्संग सुनते हैं और ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमको जो ज्ञान होता है उससे बड़ा अच्छा लगता है। अरे भगवान के बारे में इतना कुछ जाना हमने, उनकी महिमा के बारे में, जो प्रकृति के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में, मोक्ष बंधन के बारे में, तो ये सब हमको जब मालूम पड़ता है तो हमको बहुत खुशी होती है। तो कुछ लोगों को क्या होता है, पढ़ने का बहुत शौक होता है। मैंने अपने जीवन में देखा कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जो दिन में 4-4 घंटे रोज स्टडी करते हैं धर्म ग्रंथों की। एक बहन थी, बोला हमारे तो हम एक आश्रम ज्वाइन किया था, वहां तो 6-6 8-8 घंटे केवल पढ़ाया ही जाता था। तो जब मैं पहले पहले साधु बना तो मेरे सामने भी दो ऑप्शन थे कि ऐसे आश्रम में मैं एडमिशन ले लूं साधु बनने के बाद में, जहाँ पे धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय कराया जाता है, और उसमें एक आश्रम ऐसा था जिसमें लगभग 6 घंटे पढ़ाया जाता था। तो उस समय मेरे सामने किसी ने प्रपोजल रखा था, नाम नहीं लेता भाई, अपने अपने आश्रमों की व्यवस्था है। तो बोले वहां पे पहले आपको संस्कृत भी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको न्याय भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आपको जो है प्रक्रिया ग्रंथ और फिर भाष्य, तो इसकी 4-5 क्लास दिन भर में लगेगी। और जो पढ़ा है फिर कल वो पूछा भी जाएगा आपसे, तो उसका होमवर्क भी रहेगा। तो जैसे स्कूल कॉलेज में अपन पढ़ाई करते हैं, ऐसा लगा कि अभी साधु बनने के बाद में भी वही वाला आध्यात्मिक कोर्स करना पड़ेगा। तो हमको एक महात्मा जी मिल गए, एक नहीं बल्कि दो महात्माओं ने ये बात हमको कही। उन्होंने कहा देखो, पढ़ना एक बात है और अनुभव करना दूसरी बात है। तो अनुभव करने के लिए बहुत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा ऐसा कि खुद को मारने के लिए सुई पर्याप्त है, और अगर दूसरे को मारना हो तो तलवार की आवश्यकता होती है। तो बोले अगर दूसरों को समझाना हो, उपदेशक बनना हो, तो बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो उसका सरल उपाय है। उसके लिए गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है आपको, उस मंत्र का आप जप करो। एकांत में बैठ करके आप कम से कम 6 घंटे जप करो। आप साधु बन गए तो कम से कम ही बोलना पड़ेगा, और संसार के व्यवहार करते हो तो 6 घंटे करो। ऐसे 6 घंटे वो पूजा करो, पाठ करो और जप करो। सात्विक भोजन लो, ज्यादा मिलना जुलना मत करो किसी से, है ना? अंतर्मुखी रहो, और अपनी वृत्ति को बाकी समय में भी मानसिक रूप से उसमें लगाए रखने का प्रयत्न करो। 6 घंटे का तो नियम, और बाकी कोशिश। तो करते रहोगे, जितना ज्यादा करो उतना अच्छा। मिनिमम 6 घंटे बोला, तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके आपके पूर्व संस्कारों पर आपकी विजय होती जाएगी। आपका मन सात्विक होता चला जाएगा, आपके अंदर एक रूपांतरण की प्रक्रिया घटने लगेगी। हमने पूज्य स्वामी जी से पूछा था कि स्वामी जी भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा भगवान के दर्शन साधारण मनुष्य को एकदम से नहीं हो सकते। उसके लिए उसमें एक परिवर्तन होता है, उसके बॉडी के सेल्स में, उसके माइंड में, सब में परिवर्तन होता है। जब आप नाम लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका सात्विकीकरण होगा। सात्विकीकरण होते होते एक ऐसी स्टेज आएगी कि जहां आप में ये सामर्थ्य पैदा होगी कि अब भगवान के अनुभूति के लिए आप योग्य हो गए। उसके पहले हम ये योग्यता ही नहीं होती तो कैसे दर्शन होंगे? उसी को बोलते हैं दिव्य दृष्टि। वो दिव्यत्व हमारे अंदर परिवर्तन, रूपांतरण जब तक हमारे अंदर नहीं होता है, तब तक नहीं हो सकता। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के पास कोई मिलने आता था तो वो देखकर समझ जाते थे कि ये राम जी का भक्त है, ये देवी का भक्त है, ये कृष्ण जी का भक्त है। क्योंकि जिसकी आप उपासना करते हो, वो उसके उसके परमाणु आपके अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, आपके अंदर एक परिवर्तन होने लगता है। आप कृष्ण की उपासना करते हो तो आप स्वयं कृष्णमय हो जाते हो। पर ये प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होते हो, वो होना शुरू हो जाता है। ना कई जगह लिखा था ना, वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। तो साधक का मतलब क्या है? वर्क इज ऑन प्रोग्रेस। आप रोज हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, हनुमान जी का गुणगान कर रहे हो, दर्शन करने जाते हो, मंगलवार का उपवास करते हो, कैसे? और हनुमान जी का फोटो लगा रखा है घर में, बीच बीच में उनका दर्शन होता रहता है आपको।
कभी दुख सुख होता है उनकी याद आती है। तो क्या हुआ, आपका अंदर रूपांतरण की प्रोसेस शुरू हो गई, आप अनुमतमय होते जा रहे हो ऐसे। एक समय ऐसा आएगा, इतना रूपांतरण हो जाएगा कि अब आपकी वो स्टेज आ जाएगी कि आप भगवान का साक्षात दर्शन करने के योग्य हो गए। तो वो आपको भगवान दर्शन देना तो चाहते हैं क्योंकि वो हमेशा ही है, लेकिन आप में भी तो होना चाहिए सामर्थ्य। एक बार एक महात्मा जी ने हमको बताया कि भाई, अगर कोई महात्मा किसी साधक को अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा समाधि का अनुभव करा दे, तो उसको समाधि का अनुभव तो हो गया, लेकिन उसकी सामर्थ्य तो क्या है, उसका मन चंचल है, उस मन में वासना है, समाधि की योग्यता तो उसकी है नहीं, पर वो गुरु कृपा से वो मन उसको हो गया। तो ऐसा होने से उसकी आगे की साधना में विक्षेप हो जाता है। क्यों? वो खड़ा हुआ है पहली सीढ़ी पे, उसका अनुभव हो गया 8वीं सीढ़ी का, अब वो सेटिस्फाई नहीं होता दूसरी सीढ़ी तक जाने में, उसको लगता मुझे वही अनुभव। उसी कारण से वो शांति से जो एकाग्रता पूर्वक भजन करना चाहिए वो नहीं कर पाता। बोले इसलिए कई बार गुरुजन कृपा करके साधक को जल्दी से अनुभव नहीं कराते, वो कहते हैं कि आप इस प्रोसेस से धीरे धीरे गुजरो, परिपक्वता है। जैसे उदाहरण के लिए हमको कभी कोई लैपटॉप या मोबाइल में कोई चीज समझना होती है ना, तो अभी ये बच्चों से पूछते हैं ऐसे स्टूडेंट से, तो वो 2 मिनट में करके हमको दे देते हैं। तो हम तो हम बोलते हैं, अरे भाई हमको बताओ सही कैसे किया। तो बताने की योग्यता बच्चों की खत्म होती जा रही है, कारण कि सबको ये यांत्रिकी युग के होने से वो अधीर होते जा रहे हैं। वो चाहते हैं हर चीज इंस्टेंट होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। हम लोग क्या है, जो पढ़ते थे उसको एक ही बात को अच्छे से समझते थे, फिर उसी को दूसरे को अच्छे से समझाते भी थे, कि अपने से साथ का स्टूडेंट हो, किसी को नहीं आ रहा था। अभी आजकल मैं ज्यादातर बच्चों की स्थिति ये देख रहा हूँ। ये बात शंकराचार्य निचलानंद जी महाराज ने भी कही कि बच्चों के अंदर अधीरता बढ़ गई है। अपन देखते हैं ना भाई, किसी से बात करना है तो फोन लगाओ तुरंत बात हो जाती है। आपको कोई चीज दिखना है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, तुरंत होता है, तो हर चीज इंस्टेंट इंस्टेंट फास्ट। तो बोलना भी फास्ट हो गया कई बच्चों का, तो बोलते भी ऐसा है, काम भी ऐसे करेंगे फास्ट। उनको बोलो धीरज से, तो वो उनको लगेगा अरे धीरज से क्यों। तो ये एक कमी है, धैर्य होना चाहिए व्यक्ति, धैर्य पूर्वक समझना चाहिए, धैर्य पूर्वक समझाना चाहिए। तो आप जब साधना करते हो तो धैर्य उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर आपको धैर्य होगा तो आप दीर्घ काल तक भगवान का भजन कर पाएंगे। और अधीर होंगे तो कुछ समय करेंगे, उसके बाद बोलेगा अरे भाई मुझे तो अनुभव नहीं हो रहा है, छोड़ो। हाँ, अगर भूत प्रेत सिद्ध करना हो तो जल्दी सिद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर आपको सीताराम जी के दर्शन करने हैं, राधा कृष्ण जी के दर्शन करने हैं, आपको भगवान के स्वरूप का अनुभव करना है, तो फिर उसके लिए तो ऐसा मन बनाना चाहिए, भगवान चाहे एक जन्म लगे चाहे अनेक जन्म। जैसे माता पार्वती ने कहा ना, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरऊं शंभु नहीं रहूं कुंवारी। कि अगर प्राप्त करूंगी तो भोलेनाथ को करूंगी, और नहीं तो मैं भले कुंवारी रह जाऊंगी ऐसे। तो हमको धैर्य पूर्वक लगे रहना चाहिए, अधीर नहीं होना चाहिए, व्याकुल नहीं होना चाहिए। प्रभु तुम्हारी जब इच्छा होगी, हमारा कोई आग्रह नहीं कि आप दर्शन दो, हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आपका नाम ले रहे हैं। तो भगवान तो खुद दर्शन देना चाहते हैं, पर वो जानते हैं कि किस समय किसको क्या अनुभूति करानी है। तो समय आने पर, भगवान ने गीता में भी कहा काल एव विन्दति, समय आने पर वो ज्ञान प्रकट होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान की ज्ञान जो है विज्ञान के सहित मैं कहूंगा। तो उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि अप्रोक्ष अनुभव जो है उसी को विज्ञान कहा जाता है, मतलब कि अनुभव कर लेना। तो ज्ञान और विज्ञान के बीच में क्या है, साधना। हम पिछले प्रसंग में भी हमने देखा था कितनी साधना है। तो कहते हैं कि अगर बिल्कुल फ्रेश कोर्स कर रहे हो तो 12 साल, सिंसियरली फुल डिवोशन के साथ करो तो 12 साल की, और अगर पूर्व जन्म की साधना करके आए हो तो उतना टाइम पीरियड कट हो जाएगा आपका। मानो आप पहले करके आए साधना, तो आप 6 वर्ष की कर चुके हो, तो 6 वर्ष इस जन्म में लगेंगे। स्वामी जी हम तो इतने साल से लगे, तो हमको तो अनुभव होता ही नहीं अभी तक। आप तो बोल रहे 6 साल और 12 साल। तो फुल डिवोशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, वो एकाएक होता नहीं है, होते होते ही होता है ना। हम संसार में भी थे ना, कोई भी काम में परफेक्शन धीरे धीरे आता है। हम साधना कर रहे हैं, लेकिन अपना मन जो है विषय वासनाओं का भी त्याग नहीं कर रहा है, अपना मन मोह माया को भी नहीं छोड़ रहा है। भगवान से कभी हम संसार की चाहना करने लग जाते हैं, कभी भगवान से भगवान की चाहना करते हैं। कभी सत्संग करते हैं और कभी कभी सत्संग छूट भी जाता है हमारा, तो हमारी रेगुलरिटी भी नहीं रहती है। हम ध्यान करते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं। हम जप करते हैं
तो रेगुलर नहीं करते हैं। लगे रहना पड़ता है, आप लगे रहो, फिर आप देखो चमत्कार घटता है। हमारे एक साधक है, उन्होंने वृंदावन के एक स्वामी जी थे सुदर्शनाचार्य जी, उनसे दीक्षा ली। थे तो पुराने पक्के साधक, साधु बन गए थे। तो गुरु जी ने उनको कहा कि बेटा रोजाना 200 माला जप किया। अब 200 माला जप करना ही अपने आप में बहुत बड़ा नियम होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि तुमको 200 माला जप करने के बाद अनुभव क्या होता है? तो वो बोले मुझे बड़ा आनंद का अनुभव होता है, बड़ा रस का अनुभव होता है। मैंने कहा और कोई व्यवहारिक लक्षण भी घटता है क्या? तो बोले कि मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ ऐसा हो जाए, पर मेरे मन में कोई विचार आता है तो मैं देखता हूँ कि बहुत जल्दी से वो चीज घट जाती है। किसी का ख्याल आता है तो वो आ जाता है, कोई आने वाला होता है तो मुझे आभास होने लगता है। तो कई लोग बोलते हैं कि स्वामी जी हम जब करते हैं हमको कोई विशिष्ट विशिष्ट अनुभव तो नहीं हो रहा है। तो विशिष्ट अनुभव होने के लिए विशिष्ट साधना करनी पड़ेगी। तो साधना कर रहे थे, उनको अनुभव होने लगा। बोले कुछ ख्याल आने की देर होती है, मैं देखता हूँ वो घटनाएं घटने लगती है ऐसे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो चैतन्य शक्ति जागृत हो रही है। लेकिन वो भी क्या है, केवल लक्षण है, उसमें अटक नहीं जाना। ये महर्षि पतंजलि ने कहा है, ये जो एक प्रकार की दूरदर्शन की संकल्प से सिद्धि की ये जो चीजें आती हैं, ये सिद्धियां, ये आपको बताती हैं कि आपकी साधना रंग ला रही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें अटक जाओ। ना, जैसे अपन यहाँ से किसी दूसरे शहर जाते हैं तो कुछ वो माइल स्टोन्स होते हैं, उनको देख करके मालूम पड़ता है कि हम, जैसे आप उज्जैन से इंदौर जा रहे हैं, तो आपको बीच में सांवेर नाम का एक गांव आता है। सांवेर आता है तो आपको लगता है कि हम सही मार्ग पर जा रहे हैं। तो ये चीजें शक्तियां होती हैं, सिद्धियां होती हैं, विशिष्ट अनुभूतियां होती हैं। तो कोई बोले हमको तो कुछ भी नहीं होता है। तो हमने कहा कि कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब थोड़ा कस के साथ थोड़ी साधना करने से, जैसे आपने किसी को निमंत्रण पे बुलाया और उसके बाद में उनको एक छोटी सी तस्तरी के अंदर कुछ उपमा पोहे ऐसे दलिया खिला दिया, तो बोले भाई भोजन भोजन का निमंत्रण था कि नाश्ते का निमंत्रण? तो नाश्ते का निमंत्रण हो तो छोटी तस्तरी में चलेगा, और भोजन का हो तो थाली में फिर रोटी सब्जी दाल सब परोस गया ऐसे। तो हम जो है थोड़ा सा करते हैं, वो क्या है, सुबह शाम आधा आधा घंटा कर लिया, तो ये नाश्ते सही का है। ये प्रॉपर डाइट नहीं है भगवान को पाने के लिए। भगवान को प्रॉपर भगवान को पाने के लिए प्रॉपर डाइट कितनी होना चाहिए, इसका भी संकेत किया है। तो रमन महर्षि जी ने कहा है कि 1.5 घंटा 2 बार साधना करना चाहिए, वो भी बैठ करके, है ना, ये हर समय करने वाली बात नहीं कर रहे हैं, बैठ करके। और इसी प्रकार से उड़िया बाबा जी ने भी पिछले प्रसंग में कहा था, बहुत विस्तार हो जाता था, हम बोल नहीं पाते कई चीजें, कि 1 घंटा 35 मिनट सुबह, 1 घंटा 35 मिनट शाम, इतना तो नियम बना लो। 1 घंटा 35 मिनट जो अच्छे परिपक्व साधक हैं, कि सुबह और शाम ये समय हमने संसार के व्यवहारों से कट कर लिया और परमात्मा को दिया। ये समय हमारा है ही नहीं, भगवान को दे दिया ऐसे। एकाएक नहीं होगा। पहले कितने पहले 45 मिनट सुबह बैठो, फिर आगे चल करके 45 45 मिनट सुबह शाम दोनों समय बैठो, है ना। खाना कितने बार खाते हो? 2 बार, 2 ही बार खाते हो ना। इसी प्रकार 2 बार भगवान का भजन भी करना चाहिए। तो 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को। सुबह का भजन जो है आपके दिन भर के अंदर उसका प्रभाव बना रहेगा, और जो आप रात्रि का भजन करोगे उसका प्रभाव आपकी निद्रा में बना रहेगा, और उसकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो अगले दिन फिर वापस कंटिन्यू हो जाएगा ऐसे। कोई कोई लोग तो हमारे शास्त्रों को अगर अपन पढ़ते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, तो मालूम पड़ता है कि हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या का प्रावधान है, कि त्रिकाल संध्या करना चाहिए, 3 बार साधना करना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट भी तो लेते हो, वो तो भूल ही गए। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, तो 3 बार साधना करनी चाहिए। उससे क्या होगा, तार नहीं टूटता है। आपने सुबह भगवान का भजन किया, उसके बाद दोपहर को 12 बजे का जो समय होता है ना, वो विशेष समय कहलाता है। तो ऐसा ऐसा करेंगे, दोपहर का 12 बजे का समय साधना के बीच में आ जाए। तो अगर आप 1 घंटा बैठते तो 11:30 12:30 बैठ जाए, 2 घंटे बैठते तो 11 से 1 बैठ जाए। और इसी प्रकार शाम को जो सूर्यास्त का समय होता है, वो भी विशेष समय होता है। हालांकि हर व्यक्ति की परिस्थितियां रहती है, उस हिसाब से एडजस्ट कर सकता है आगे पीछे। तो सूर्यास्त हो रहा है मानो शाम को 6 बजे, तो आप 5 से 7 बैठ गए, वो अपने आप आपको हेल्पफुल रहता है। बाकी समय आप अपने कार्य को एडजस्ट करो। और स्वामी जी, ये तो आपके जैसे जो निवृत्त लोग हैं उनके लिए है। जो काम करने वाले लोग हैं वो ऐसे कैसे करेंगे दोपहर में और शाम को?
कोई बात नहीं, आप 2 बार कर लो। तो जो 2-2 घंटे 6 बार कर रहा है, 2-2-6, 2-2-2 मिलकर के 6, तो आप 3-3 घंटे 2 बार कर लो। हमने तो एक हमको एक बहुत अच्छे संत मिले, गृहस्थ संत, तो उनका नियम था सुबह 3 बजे उठ जाते थे। 3 बजे उठ जाते थे, वो 4 बजे से लेकर 10 बजे तक 6 घंटे उनके साधना होते थे बराबर। उनको माता गायत्री का साक्षात दर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि मेरा माँ माँ के प्रति इतना घनिष्ठ भाव है कि मेरे को ये भूल जाता हूँ कि मैं इतना इस आयु का व्यक्ति हूँ। मुझे एकदम बालक जैसा फील होता है। और मुझे माँ ने खुद अपने स्तन से दूध पिलाया। बोले माँ अंतर ध्यान हो गया, उसके बाद मेरे पास दूध लगा हुआ था, मैंने अपनी पत्नी को बुला के दिखाया, देखो ये माँ ने दूध पिलाया मुझे। तो भगवान के तो अपन किसी भी आयु के वो बच्चे ही हैं ऐसे। उनको साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने उनको आदेश दिया, तुम नौकरी छोड़ दो, राम नाम का प्रचार करो। ये सब अनुभव ये वर्तमान में भी होते हैं लोगों को। ऐसा मत सोचना कि ये केवल भक्तमाल की कथाओं में लिखा हुआ है। कथाएं आप लोगों के जीवन की घटनाओं से ही बनती है। लेकिन क्या है कि एक स्वामी जी बोल रहे थे कि गलत नहीं चल रहे हो, जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन और सिंसियरली करने की आवश्यकता है, और लगन की जरूरत है, और व्याकुलता की आवश्यकता है ना। कोई कोई लोग बोलते हैं हमको तो मोक्ष पाने की इच्छा नहीं है, भगवत प्राप्ति की इच्छा ही नहीं जागृत हो रही है। तो मैंने बोला कि देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मोक्ष की इच्छा आपको नहीं है, भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं है, बस मोक्ष का स्वरूप आप नहीं समझते। आप ही बताओ, आपको शांति अच्छी लगती क्या? शांति बताओ। शांति है ना। वो थोड़ी देर की शांति अच्छी लगती है, थोड़ी देर की अशांति चलेगी। तो आप जो सदैव शांति चाहते हो, सदैव शांति भगवान का स्वरूप है। जब तक व्यक्ति मन से जुड़ा हुआ है, तब तक उसके जीवन में कभी शांति रहेगी, कभी अशांति रहेगी। मन के अनुकूल हो जाएगा तो शांति, मन के प्रतिकूल हो जाएगा तो अशांति। मन के अनुकूल हो जाएगा तो सुखी, और मन के विपरीत हो जाए तो आप कोई चीज चाहते थे और आपको मिली नहीं, बल्कि नुकसान हो गया, तो आप दुखी हो जाएंगे। तो आप चाहते हो हम सदैव सुखी रहें और सदैव शांत रहें, ये आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशन नहीं रहे बार बार, तो वो कैसे मिलेगा आपको? तो सदैव सुख और सदैव शांति, यही आपका वास्तविक स्वरूप है, यही भगवत स्वरूप है, यही आत्मा का स्वरूप है, यही भगवान का स्वरूप है। लेकिन इसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मन के साथ हमारा तादाद है, मन से हम जुड़े हुए हैं। तो मन से जुड़े होने के कारण हम मन की इच्छाओं से जुड़ जाते हैं। इच्छाएं पूरी होती है सुखी होते हैं, नहीं होती तो दुखी होते हैं। मन के अनुसार होता है तो शांत होते हैं, मन के विपरीत होता है तो अशांत हो जाते हैं। तो हम अगर टेम्परेरी शांति चाहते हैं तो फिर मन के स्तर पर मिल जाएगी, लेकिन अगर परमानेंट शांति चाहते हैं तो मन से अलग होना पड़ेगा। ये तो हमारी सहज स्वाभाविक मांग है। ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेक्टेड लोग जो होते हैं वो भगवान को पाना चाहते हैं, वो ब्रह्मानुभूति चाहते हैं, वो मोक्ष चाहते हैं। ये तो भगवान की तरफ से, जिसको बोलते हैं ना, गॉड गिफ्ट है। भगवान ने सबको दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति जो है अशांति नहीं चाहता है, कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है। इसका मतलब क्या है? वो अपने स्वरूप को चाहता है। अब ये बात है, जैसे जैसे आप समझते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग आपको बुद्धू बना देते हैं बीच में। बुद्धू बनाने वालों से बचो और बुद्धिमानों का संग करो। बुद्धिमान कौन है? संत महात्मा ज्ञानी गुणी, उनका संग करो। और बुद्धू बनाने वाले कौन है? संसारी लोग। संसारी लोग बोलेंगे भाई संसार में दुख आया, तो बोले इसी का नाम संसार है, संसार में तो कभी सुख कभी दुख होता ही है, कभी मान है तो कभी अपमान होता ही है, कभी लाभ तो कभी हानि होती ही है, तो उसको भी सहन करो। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं भाई आपकी पत्नी बड़ी अच्छी है, क्यों? भाई बढ़िया भोजन बना के खिलाती है ना। तो बोले फिर उसकी डांट पड़ती है कि नहीं? बोले अच्छा भोजन खाना है तो डांट भी खानी पड़ेगी। तो आदमी मान के चलता है संसार का स्वरूप ऐसा ही है, और उसको राजी हो जाता है। लेकिन साधक राजी नहीं होता, बोले ये अपमान काय का? अच्छा भोजन खाना है इसके लिए अपमान भी सहन करना पड़ेगा, डांट भी सहन करना पड़ेगी, गुलामी भी करना पड़ेगी। बोले ये मुझे स्वीकार नहीं है। इसके लिए एक महात्मा ने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। देखो हम पहले इसी प्रकार से प्रवचन करते थे। कल भी कोई बोले कि आप इतना कठिन कठिन क्यों बोलते हो? मैंने कहा हम सोचते हैं कि अच्छा आपको महात्माओं की अच्छी अच्छी बातें सुना है। चलो अभी विषय पे आते हैं। एक महात्मा जी ने एक प्रयोग बताया। एक तपेली ली, तपेली में पानी डाल दिया, तपेली को गैस पे चढ़ा दिया, गैस चालू कर दिया, पानी गर्म होने लगा। उसके अंदर एक उन्होंने मेंढक मेंढक डाल दिया। मेंढक डाल दिया तो मेंढक पानी में बैठा हुआ है। धीरे धीरे पानी गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। अब पानी इतना गर्म हो गया
अब उसको असह्य लगा पानी, तो वो फिर उछल करके बाहर आया। लगभग मानो 50 डिग्री पानी गर्म हो गया, 100 डिग्री पे तो वाष्पित हो जाता, 50 डिग्री गर्म हो गया तो उछल करके बाहर आ गया। एक दूसरी तपेली ली, दूसरी तपेली में 20 डिग्री 30 डिग्री तक पानी गर्म था, और एक मेंढक को डाला, जैसे ही डाला उछल करके बाहर आ गया। तो वो कह रहे हैं कि आपको दुख सहने की इतनी आदत पड़ गई है कि आपको वैराग्य नहीं हो रहा है। होना क्या चाहिए कि जब आपके जीवन में प्रतिकूलता आए, दुख आए, कष्ट आए, अपमान आए, तो आप एडजस्ट करते चले जाते। तो बोले संसार है तो स्वामी जी एडजस्ट तो करना पड़ेगा। नहीं, आपके मन में ये आना चाहिए, ऐसे बेकार संसार में फंसे रहने से क्या फायदा। हमको तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। आपका ध्यान वहां से हटे, परमात्मा की तरफ लगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो साधक है वो ज्ञान के द्वारा संतुष्ट नहीं होता, बल्कि विज्ञान की प्राप्ति चाहता है। विज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। अब उसमें भी देखो, महात्मा लोग बताते हैं कि भजन तो करना चाहिए, लेकिन भजन के लिए भी कहते हैं कि अगर आप कोई टाइम डिसाइड करके अगर एक समय पे कर सकते तो बहुत महत्व है उसका। ये बात है। तो माता सरस्वती का आज प्राकट्य उत्सव है, तो माँ सरस्वती की कृपा हम पर हो, हमारे हृदय में वो भगवत ज्ञान प्रकट हो। तो ज्ञान प्रकट होने के लिए माँ प्रेरणा देती है पहले कि किस प्रकार से होगा, बोले साधन करोगे तो सिद्धि होगी। रमन वाणी नामक एक पुस्तक है, उसमें रमन महर्षि जी ने ये प्रश्न के उत्तर में कहा है कि साधन करने से ही सिद्धि होती हुई देखी जाती है। अचानक किसी को चमत्कार हो जाता हो, मिल जाता हो, ऐसा नहीं होता है। किसी ने पूर्व जन्म में कर रखी है तो अचानक भी हो सकता है। कोर्स पूरा हो चुका था, जन्मांतर का प्रतिबंध था, जन्म हुआ तो बाल्यावस्था में भी हो सकता है। अपने शास्त्रों में देखो, किसी ने भी भगवान का दर्शन किया, ध्रुव बालक हो तो कितना कठोर कठोर तप किया, है ना। भगवान बुद्ध ने देखो कितना कठोर तप किया, 12 वर्ष उन्होंने तपस्या करी। महावीर स्वामी घर से निकल गए, उन्होंने कितना दीर्घ काल तक ध्यान किया, तब उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो साधना करने से ही सिद्धि होती है। अब ये अपने ऊपर है कि हम कितना कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे साधन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस संदर्भ में एक बात और बतला रहे थे हम, कि साधन के विषय में भी एक सिद्ध महापुरुष ने हमको बताया था, शास्त्र भी कहता है कि आप एक समय डिसाइड करो और उस समय आप साधन करो। और वो समय आपने मतलब डिसाइड कर लिया तो मतलब पक्का उसको कोशिश करके उस समय से हटना नहीं, अपने को उसी समय करना। उससे क्या होगा, धीरे 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 आपका वो समय ऐसा हो जाएगा कि आप जैसे ही वो समय आएगा तो उसके पहले आपकी भाव दशा वैसी बन जाएगी। आप बैठेंगे तो उसके अंदर और अधिक गहराई है। तो एक निश्चित समय पर अगर भजन करना शुरू करेंगे आप, तो क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट विद गॉड, कि आपका भगवान के साथ अपॉइंटमेंट, उस समय आपने वो भगवान को दे दिया। सोचना चाहिए कौन सा समय दे सकते हैं, हमेशा दे सकते हैं, उसके बाद में उसको देना चाहिए। ठीक बात है ऐसे। तो कई महात्माओं का नियम रहता, 9 बजे तक किसी से बात नहीं करते, मतलब सुबह 3 बजे से 9 बजे तक उनका अपना नियम का टाइम है ऐसे। माँ आनंद नहीं कहती थी कि अपने जीवन में भगवान ने अपने को कितना समय दिया, तो भगवान ने रोज अपने को 24 घंटे दिए, दिन रात मिला करके। तो आप भगवान को कितना समय दे सकते हैं। तो बोले आप कुछ समय भगवान को देता हूँ। बोले ठीक है, हम रोज भजन करते हैं, भगवान को देते हैं। बोले नहीं, फिक्स टाइम दो। तो फिक्स टाइम क्यों, बोले फिक्स टाइम का विशेष महत्व, विशेष महत्व नहीं, अति विशेष महत्व है ऐसा। तो माँ बोलती थी कि ज्यादा नहीं कर सको तो रात्रि को 8:45 से 9 एक समय माँ ने अपनी तरफ से दिया था। रात्रि को 8:45 से लेकर के 9 बजे तक आप मौन हो जाओ। कोई भी व्यवहार कर रहे हो तो उस व्यवहार को समय हाथ से छोड़ दो, और अंतर्मुख होकर के भगवान का सुमिरन करो। बोले हम बस में बैठे हैं तो, हम किसी दूसरे के घर हैं तो, हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो, बोले ठीक है, 15 मिनट का विराम दो, उस समय सुमिरन करो। जैसे ये तो माँ ने 15 मिनट का बोला। ऐसे पुणे के एक बड़े उच्च कोटि के सिद्ध संत थे, वो बोलते थे अपॉइंटमेंट विद गॉड, ये आपने साधना का टाइम पूरा उसके लिए रख लो। जो हमने 1.5 घंटे का बोला ना आपको, जो 1.5 घंटा कर सके उतना, जो 1.5 नहीं कर सकते तो 45 मिनट, जो 45 नहीं कर सकते वो आधा घंटा करें। तो एक महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी साधना कितनी करना चाहिए, तो बोले लोभी को कितना धन कमाना चाहिए, जितना कमाए उतना कम लगता है। मोही को, जिसमें मोह का कितना संग अच्छा लगता है, बोले जितना करे।
तो भगवान का जो भक्त होता है वो ये थोड़ी पूछता कितनी साधना करना चाहिए। तो फिर बोले जितना समय अधिक से अधिक आप कर सको उतना देना चाहिए। अधिक से अधिकम फलम। जितना अधिक करेंगे उतनी जल्दी आपको भगवान की अनुभूति होगी। बोले महाराज जी वो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कुछ तो बताइए जिससे हमको लगे कि इतना तो हमको बैठना ही है। तो बोले कम से कम 45 मिनट। 45 मिनट साधना साधक को करना चाहिए। साधना का मतलब जप ध्यान है ना। 45 मिनट करना चाहिए। बोले अगर हम आधा घंटा करते हैं तो फिर क्या हम साधक नहीं कहलाएंगे? बोले फिर आप साधक अभी हो नहीं, साधक होने वाले हो अभी है ना। प्रोबेशनरी पीरियड चल रहा है आपका, धीरे धीरे आप साधक हो जाएंगे। तो करने से ही होगा। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब करना नहीं होता है वो अपने आप होने लगता है। तो माँ कहती है कि खोदते खोदते पानी निकलेगा और करते करते होने वाली अवस्था आएगी। जब होने वाली अवस्था में प्रवेश हो जाता है फिर आपका, ये समझ लो कि आप भगवत कृपा के अंतर्गत आ गए हो और अब आपका कल्याण निश्चित होने वाला है। और करने वाली स्थिति में क्या होता है, रिवर्स होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि वहां सूक्ष्म कर्तापन रहता है। आप कर रहे हो आगे बढ़ते जा रहे हो, कर रहे हो आगे बढ़ते जा रहे हो, और छोड़ दोगे तो फिर पीछे आ जाओ। जब वो स्थिति आ जाती है कि आप करते नहीं और होने लगता है, आप मतलब आपका अंतःकरण ऐसा बन गया, मन ऐसा बन गया, आपका निश्चय ऐसा हो गया, आपकी निष्ठा ऐसी हो गई, आप के बिना नहीं रह पाते। मतलब हो रहा है आपके अंदर ऐसा। तो वो स्थिति आए तब तक तो आपको निरंतर प्रयत्न करना चाहिए और भगवत आश्रय लेकर के उसका प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान की कृपा से हम ऐसा करेंगे। अब यहाँ पे जो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान विज्ञान के सहित कहूंगा जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। तो इसका अभिप्राय क्या है? तो बाबा कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने पर उनके अनुग्रह से सद्गुरु की प्राप्ति होती है। फिर श्रवण आदि द्वारा ज्ञान होता है। किंतु जिस प्रकार सूर्य सर्वत्र है किंतु अंधकार से अत्यंत दूर है, उसी प्रकार भगवान सर्वत्र है किंतु कामी व्यक्ति से अत्यंत दूर है। भगवान सर्वत्र है लेकिन मन में अनेक प्रकार की कामनाएं जो है उसके कारण परमात्मा का हमको अनुभव, आप देखो ना, आप साधारण सी बात है, जिसके मन में कई कामनाएं होंगी को शांति का ही अनुभव नहीं हो सकता, मन की शांति अनुभव नहीं होती, तो परम शांति कैसे अनुभव होगी? तो स्वामी जी, संसार में अगर प्रोग्रेस करना है तो कुछ कामनाएं होंगी, कुछ सपने होंगे, तभी तो आदमी प्रोग्रेस करेगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अपना कर्तव्य करते जाओ। अगर आपको भगवान ने 1,000 दिया तो 1,000 का अनुकूलता अपने जीवन में ले आओ। 1 लाख दिया तो उसके लिए आओ। 10 लाख दिया तो उसके लिए आओ। और अगर आपको उससे अधिक दे दिया तो फिर आप सेवा करो। तो आप अपना कर्तव्य करते जाओ। ये मत सोचो कि मुझे ये पाना है इसलिए मैं ये करूं। ये क्या हो गया कि बैलगाड़ी को बैल के आगे लगा दिया बैल आगे रहेंगे कि गाड़ी आगे रहेगी? गाड़ी पीछे रहती है, बैल आगे रहता है ना। तो आपने कामना आगे कर दी और कर्म पीछे कर दिया। होना क्या चाहिए, आप कर्म करो तो अपने आप भगवान आपको प्रसाद प्रदान करेगा। हमारे पूज्य स्वामी जी का ये उपदेश है कि ये बात केवल संसार के व्यवहारों पे लागू नहीं होती है, ये बात साधना पर भी लागू है। संसार के व्यवहारों को करते समय भी जो भगवान का सूत्र है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इट इक्वली अप्लाइज टू साधना आल्सो। कि आप भजन करो, आप ये मत सोचो कि भगवान कब मिलेंगे। आप करते रहोगे तो आपको आपका मार्ग अपने आप प्रशस्त होता चला जाएगा। आपका लक्ष्य तो होना ही चाहिए भगवान, लेकिन अगर आप करते रहोगे तो अवश्य मिलेगा। तो ज्यादा जोर किसमें होना चाहिए, कब मिलेगा इसके ऊपर नहीं, ज्यादा जोर इसमें होना चाहिए कि मुझे सिंसियरली अपना कर्तव्य करना है, जो गुरु ने मुझे साधन दिया है करना है। उड़िया बाबा जी कहते हैं नियम निष्ठा जो है ये अपने आप में तपस्या है, ये साधना है। तो साधक को लगकर करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आप पहले खूब भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान की भक्ति करने से फिर क्या होता है, देखो ये अब ये एक पहचान है, ये हमको महात्माओं ने पहले भी बताई हुई है। आज उड़िया बाबा जी कह रहे हैं ये पहचान है कि अगर आपका भजन अच्छा हो रहा है तो आपको सदगुरु मिलेंगे। ऐसे तो रेडीमेड मिल जाते हैं, किसी ने बोला आपने दीक्षा ले ली ठीक है, पर वो जब भगवान की कृपा से मिलते हैं तो वो पक्का वाला काम है। और जब आप ऐसे अपना खुद चुनाव करते हो, भाई सब दीक्षा ले रहे हैं मैं भी ले लूं, तो वो बात अलग हो जाती है। तो भगवान की कृपा से आपको वो महापुरुष मिलेगा, संत मिलेगा जिनकी जिनकी वाणी से फिर आपका काम बनता है। लेकिन भगवान की कृपा कब होगी, वो तो सदैव ही है। उसके उसके लिए हम पात्र होंगे तो हमको वो कृपा का अनुभव होगा। वो पात्रता किससे आएगी, भजन से आएगी।
तो कुल मिलाकर के क्या रहा, जो बात कह रहे थे साधना साधक करना चाहिए, उस साधना पे ही जोर आ रहा है। अब यहाँ पे शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि श्रोता को सावधान करने के लिए, सम्मुख करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि मैं तुझे ज्ञान के सहित विज्ञान कहूंगा, जिसका अनुभव करने से जो है तुझे फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, अर्थात तू मुझे समग्रता पूर्वक जान लेगा। जिस ज्ञान को जान लेने पर फिर इस जगत में पुरुषार्थ का कोई साधन जानना शेष नहीं रहता, अर्थात जो मेरे तत्व को जानने वाला है वह सर्वज्ञ हो जाता है। देखो, सर्वज्ञ के दो अर्थ होते हैं। एक सर्वज्ञ का मतलब होता है जिसको भूत भविष्य की बातें मालूम पड़ जाए। जब महात्माओं के लिए सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग होता है, तो सर्वज्ञ से अभिप्राय उनका ये नहीं है कि वो भूत और भविष्य की बातें बताते हैं, बल्कि सर्वज्ञ का मतलब होता है कि जो सर्वत्र एक ही परमात्मा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, उसका ज्ञान होने के कारण वो सर्वज्ञ कहलाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मधुसूदन सरस्वती जी क्या कह रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या में मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि यह मुझको विषय करने वाला ज्ञान स्वतः अपरोक्ष होने पर भी असंभावना आदि प्रतिबंध के कारण, फल को उत्पन्न न करने के कारण उपचार से परोक्ष कहा जाता है। तो आपने ज्ञान तो सुना, लेकिन उसमें क्या है, असंभावना। असंभावना एक टेक्निकल वर्ड है, इसका मतलब बतलाते हैं कि साधक के अंदर जो ये निश्चय है कि मैं शरीर हूं, ये निश्चय उसको मैं आत्मा हूं इसका अनुभव नहीं होने देता। तीन चीजें बताई जाती हैं: संशय, विपर्यय और असंभावना। संशय का मतलब होता है कि देखो अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा, तीन चीजों का कारण नहीं होता है। तो ज्ञान सुना, उसके बाद मन में संशय रह गया, अब उसका कोई ठीक से उत्तर ही नहीं मिल पा रहा, तो फिर आपका काम कैसे बनेगा। तो संशयों की निवृत्ति होना चाहिए। हम इसलिए बोलते हैं किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछ लो। प्रश्न तो आप अलग से फोन लगा के पूछोगे तो भी जवाब देंगे, प्रत्यक्ष मिलते हो तो भी जवाब देंगे। तो संशय मन में नहीं रहना चाहिए। दूसरा होता है विपर्यय। विपर्यय का मतलब क्या होता है, विपरीत भावना। कि आप सुन रहे हो कि मैं आत्मा हूं, लेकिन आपके मन में भावना क्या है, मैं शरीर हूं। विपरीत भावना कर रखी है आप। अथवा आप सुन रहे हो कि जगत झूठा है, लेकिन आपके मन में तो संसार का निश्चय बैठा हुआ है कि ये संसार सत्य है, इसमें ये पाने योग्य, ये पाने योग्य। तो संसार झूठा